वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। हम इस तरह का मेकअप बॉक्स बनाएंगे जो बहुत ही यूजफुल है और दोस्तों पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो सबसे पहले देखिए मैंने ये उरे पट्टी में इस तरह से मैंने ये पैरासूट फैब्रिक लिया है और 2 मीटर इसकी चौड़ाई ली है और हमने इसकी लंबाई ले ली है, जितनी चाहे उतनी हम उसी अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। तो देखिए ये बेल्ट ली है 12 इंच की, राइस बोरी लगा के मैंने इसे तैयार की है। और एक ये जिपर मैंने लिया है जिसकी लंबाई देखिए इस तरीके से 34 इंच है। और ये रनर लिया है, 2 रनर लेने हैं। और ये हमने इस तरीके से राइस बोरी इसमें 2 फोल्ड में मैंने इस तरीके से इसे लॉक कर दिया है। और ये हमने लाइनिंग इसके साथ लिया है, इसी अकॉर्डिंग हमें लाइनिंग लेना है। 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई 7 इंच है। इस तरीके से ये कुल्टन पीस और लाइनिंग ले लेना है। और ये दूसरा कुल्टन पीस जो देखिए डबल फोल्ड में राइस बोरी लगाई है और इसे भी लॉक कर दिया है। और इसी अकॉर्डिंग हमें ये लाइनिंग पैरासूट का लाइनिंग दिया है मैंने, उसे ले लेना है। तो इसकी देखिए डबल फोल्ड में इसकी 17 इंच लंबाई है और ये लाइनिंग भी साथ में है और 2 फोल्ड में हमने किया है। और ये देखिए ये वेलक्रो लिया है, 4 इंच है। और ये है इलास्टिक ली है हमने, 7 इंच है। और ये हमने एक लाइनिंग एक फैब्रिक लिया है और ये कुल्टन पीस लिया है। दोनों साइड से हमने इसे फैब्रिक से लॉक कर दिया है स्टिच करके। और ये हमने सादा फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई 10 इंच है और इसकी चौड़ाई 6.5 इंच है। और इस कुल्टन पीस की लंबाई 10 इंच है और इसकी चौड़ाई 7 इंच है। तो इस तरीके से हमें ये ले लेना है। और ये देखिए ये कुल्टन पीस मैंने तैयार किया है। ये फैब्रिक मैंने ब्रॉकेट का मेन फैब्रिक लिया है ये वाला, और इसके साथ मैंने ये लाइनिंग लिया है। और 2 लाइनिंग और 2 फैब्रिक हमें इस तरीके से ले लेना है। और इसकी भी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले ये नेट का फैब्रिक लिया है मैंने और इसे पाइपिंग से ऊपर की साइड से लॉक कर दिया है। और इसकी लंबाई देखिए 6 इंच है, चौड़ाई है 6 इंच और इसकी लंबाई जो है वो 11 इंच है। ये जो हमारा कुल्टन पीस है उसी अकॉर्डिंग तो ये 4 है, उनकी भी एक की लंबाई चौड़ाई है। तो मैं दिखा देती हूँ सबकी 11 इंच और इसकी चौड़ाई है 8 इंच। इसी अकॉर्डिंग हमें लाइनिंग और 2 कुल्टन पीस ले लेने हैं। और देखिए इसे मैं इस तरीके से स्टिच करके लॉक कर दूंगी इन दोनों को। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसे लॉक कर दिया है। अब इसके ऊपर ये जो नेट फैब्रिक है इसे हमें सेट करना है। तो इस तरीके से मैं इसे स्टिच कर दूंगी और बीच में भी स्टिच लगा के इसको रेडी कर दूंगी। इस पे हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। अब हम देखिए इस तरीके से ये इलास्टिक लेंगे और वेलक्रो लेंगे और ये जो हमारा लाइनिंग है इसके ऊपर इस तरीके से हम इलास्टिक को इसके साथ अटैच करेंगे।
अब इस कुल्टन पीस पे हम सेंटर बिंदु ले लेंगे और इसे इस तरीके से सेट करते हुए हम इस पे गोलाई देंगे। हल्की सी 1 इंच की गोलाई ले लेंगे और इसे कट करेंगे। अब देखिए इस साइड से हम 1/2 इंच की इस तरीके से गोलाई ले लेंगे हल्की सी और इसे कटिंग करेंगे। अब इस तरीके से इसके ऊपर हम ये जो फैब्रिक है इसे हम सेट करेंगे। सेंटर बिंदु से सेंटर बिंदु मिलाते हुए हम इसे सेट करते हुए हम इसे स्टिच कर देंगे। हमें नीचे की साइड से इस तरीके से प्लेट ले लेने हैं और इसे इस तरीके से पिन अप करना है। प्लेट सेट करेंगे इस तरीके से, ऑपोजिट प्लेट लेने हैं। अब हमें इस तरीके से यहाँ से स्टिच लगानी है और इस तरीके से हम इसे लॉक कर देंगे। अब हम राउंड बाय राउंड इस पे पाइपिंग सेट कर लेंगे। अब देखिए हम इस पे इस तरीके से वेलक्रो सेट करेंगे। जिस साइड हमारी 1/2 इंच की गोलाई है उसी साइड से हम वेलक्रो सेंटर बिंदु लेते हुए इस तरीके से इसके ऊपर हम सेट करते हुए स्टिच लगा देंगे। अब देखिए इस तरीके से हमारे ये पॉकेट बनके तैयार हो गए। अब इसे साइड में करेंगे। अब इस कुल्टन पीस को हम ले लेंगे। इस लाइनिंग के साथ हमें इसे लॉक करना है, तो स्टिच लगा दूंगी मैं इस पे इस तरीके से। अब मैंने इसे इस तरीके से लॉक कर दिया है। अब हम जीपर लेंगे और जीपर को इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसे स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। अब देखिए हम जिप पे इस तरीके से रनर सेट कर लें। हमें इस रनर को इस तरीके से अपोजिट साइड से इस तरीके से रखना है, दोनों साइड से अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड से सेट कर लेना है।
अब हमने इसी पे अटैच जो किया हुआ था उसी कुल्टन पीस को हम इस तरीके से ले लेंगे 6/7 का, और उस पे सेंटर बिंदु इस तरीके से लगा लेंगे। दोनों कुल्टन पीस पे लगाएंगे सेंटर बिंदु, और दोनों को इस तरीके से इसके ऊपर सेट करेंगे हम। इस कुल्टन पीस पे इस तरीके से सेंटर बिंदु लेंगे और कुल्टन पीस के साथ हमें इसे अटैच करेंगे और लाइनिंग को साइड में करेंगे। अब हमें लाइनिंग को इस तरीके से लेना है और उल्टी साइड से दोनों को इस तरीके से रखना है, और दोनों को सीधी साइड अंदर की तरफ इस तरीके से रखते हुए हमें इस पे स्टिच लगा देनी है। अब हमें इसी तरीके से इसे खींचकर इसे सीधा कर लेना है सीधी साइड, और उस पे दाब सिलाई ले लेनी है दोनों साइड से। अब दोनों साइड से इस तरीके से चारों साइड से हमें इस पे कट लगा देने हैं, सेंटर बिंदु लेने हैं इस तरीके से। जिपर की साइड से भी और नीचे की साइड से हमें सेंटर बिंदु लगा लेने हैं। अब एक पे हमें नेट सेट किया था और दूसरे पे हमें सिंपल है, उसी सिंपल वाले कुल्टन पीस को लेंगे और इस तरीके से हमें नीचे की साइड से जो हमारा बॉटम है उसकी तरफ हमें इसे सेट कर लेना है। इस तरीके से पिनअप लगानी है, सेंटर बिंदु से सेंटर बिंदु लेंगे। कुल्टन पीस पे भी सेंटर बिंदु हम चारों साइड से लगा लेंगे और इसे इस तरीके से मिलाते हुए हम इसे सेट कर लेंगे। अब हम इस पे चारों साइड से स्टिच लगा के रेडी करेंगे। यहाँ पे कोनों पे इस तरीके से हमें गोलाई की साइड पे हमें कट लगा देने हैं छोटे छोटे। अब इस तरीके से जो कोनों पे जो बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कटिंग करना है। अब हमने जो नेट फैब्रिक अटैच किया था उसी कुल्टन पीस को ले लेंगे और उसे भी इसी तरीके से हम चारों कोनों से सेंटर बिंदु लेते हुए मिला लेंगे और पिनअप करेंगे और फिर उसे भी इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। ये वेलक्रो लेंगे और उसको भी इसके साथ इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब इस पे भी हमें इस तरीके से देखिए पाइपिंग सेट कर लेनी है। अब देखिए हमने बॉटम पे इस तरीके से पाइपिंग सेट कर ली है। अब हमें जिपर की साइड इस तरीके से सेट करनी है हमें पाइपिंग, तो हम यहाँ भी इस तरीके से कर लेंगे इस पाइपिंग को सेट।
अब देखिए इस तरीके से हमारी दोनों साइड से पाइपिंग सेट हो चुके हैं। अब हम इसे पलट कर सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया है। अब हम बेल्ट सेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो बेल्ट को सेट करते हुए पिनअप लगा देंगे, फिर इसे स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा बेल्ट सेट हो जाएगा। अब देखिए हमने इस तरीके से इस हैंडल को भी लगा लिया है। तो ये हमारा इस तरीके से तैयार हो गया है। और ये वेलक्रो जो हमने इस पे लगाया था इस तरीके से, तो इस वेलक्रो को इस तरीके से हम इसके अंदर सेट कर लेंगे दोनों पीस को। और इस तरीके से हम इसे जिपर से लॉक करेंगे। तो ये हमारा मेकअप बॉक्स बहुत ही अच्छा और यूजफुल बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।